गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, रीतिकालीन काव्य, रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो है महाकवि केशवदास। तो केशवदास जी के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका। उस रामचंद्रिका का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। जो आज का अपना ये व्याख्या का जो पद है, जो ये पद है वो इस प्रकार है। पावक पवन मणिपनंग पतंग पित्र जेते ज्योति बंत जग जयतिष्णि गाये है। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए है। अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सब वर्णी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए है। सीता के स्वयंवर को रूप अविलोकिवे को भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए है। तो ये पद है। अब देखिए इसमें प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के बालकांड से संबंधित है। इस पद के अंतर्गत सीता जी के स्वयंवर की शोभा का वर्णन किया गया है। सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा आते हैं, उस स्वयंवर की शोभा को बढ़ाते हैं। तो व्याख्या इसकी इस प्रकार है कि महाकवि केशवदास जी कहते हैं कि पावक यानी आग, पवन यानी हवा, मणिपनंग यानी मणिधारी बड़े बड़े सर्प, आग, वायु और बड़े बड़े मणि धारण करने वाले सर्प, शेषनाग जैसे सर्प, इनके साथ साथ ज्योतिवंत, ज्योतिवंत यानी जो ज्योति प्रदान करते हैं, प्रकाश पैदा करते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा, जिनके बारे में ज्योतिषनी गाय है। यानी ज्योतिष ज्योतिषियों ने इस संसार में जिनको माना है ऐसे प्राणी और पदार्थ, इसके अलावा प्रसिद्ध राक्षस, असुर यानी राक्षस, सिद्ध तीरथ सहित सिंधु समुद्र, सिद्ध लोग सहित समस्त तीर्थ स्थल और वेदों में भी जितने चर और अचर जीव पदार्थों का वर्णन है, चर और अचर जितने भी पदार्थों का वर्णन है, इसके अलावा अजर अमर, जो अजर है, देवता है, अजन्मा है, अंगी ओ अनंगी यानी जो शरीरधारी है और जो निराकार है, सब वर्णी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं। इसके अलावा तीनों लोगों के जो प्राणी हैं, इनमें से किसी में भी ऐसे गुण नहीं है कि वे सीता जी के स्वयंवर की शोभा का वर्णन करके सुना सके। यानी कि किसी पृथ्वी के तीनों लोगों के प्राणियों में वो चर हो अचर हो, किसी के अंदर भी ऐसा गुण नहीं है कि वो सीता जी के स्वयंवर की शोभा का वर्णन करके सुना सके। इस विषय में केवल यही कहा जा सकता है कि सीता जी के स्वयंवर की शोभा को देखने के लिए अवलोकिवे को यानी अवलोकन करना, यानी कि देखना, सीता के स्वयंवर को देखने के लिए विश्व रूप आए हैं, भूपन को रूप धरी। विश्व रूप यानी परमात्मा, भूपन यानी राजा, यानी कि सीता जी के स्वयंवर की शोभा को देखने के लिए परमात्मा स्वयं ही राजाओं का रूप धारण करके आ गए हैं। अर्थात सीता के स्वयंवर में तीनों लोकों का सौंदर्य एक जगह इकट्ठा हो गया है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। फिर मुझ जैसा कवि केशवदास जी कहते हैं कि फिर मुझ जैसा साधारण कवि उस स्वयंवर की शोभा का वर्णन कैसे कर सकता है।
विशेष, यहाँ पर हम विशेष की बात करें तो विशेष में कवि ने सीता जी के स्वयंवर की शोभा का अवर्णनीय एवं अनुपम वर्णन किया है। इस संबंध में सृष्टि से समस्त रूपों, जो चर है, अचर है, जड़ है, चेतन है, सभी पदार्थों की कल्पना करने में महाकवि केशवदास ने अपनी विद्वता का परिचय दिया। नंबर 2, इस पद में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। इसके अलावा इसमें उत्प्रेक्षा रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अतिशयोक्ति अलंकार को हम परिभाषित करें तो अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। यहाँ पर भी सीता जी के स्वयंवर की शोभा का जो बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, जो तीनों लोकों के सौंदर्य से भी बढ़कर है और उस सौंदर्य की शोभा कोई भी नहीं कर सका, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। धन्यवाद।